नमस्कार। ये सवाल कभी मन में आया है कि भारत जहां इतने सारे धर्म है, वो अपनी इस जबरदस्त विविधता को संभालता कैसे है? जवाब पता है कहाँ है? हमारे संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में। यही वो अनुच्छेद हैं जो हमें धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं। तो चलिए, आज इसी मौलिक अधिकार की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। देखिए, भारत को अक्सर संस्कृतियों और आस्थाओं का एक खूबसूरत गुलदस्ता कहा जाता है और ये बात सच भी है। पर सोचने वाली बात यह है कि इस गुलदस्ते को एक साथ बांध कर क्या रखता है। वो है हमारा संविधान। ये एक ऐसी ढाल की तरह है जो इस अनूठी विविधता की सिर्फ रक्षा ही नहीं करती, बल्कि उसे और भी मजबूत बनाती है। तो आगे हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात करेंगे संवैधानिक ढाल की, फिर समझेंगे अनुच्छेद 25 यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता। उसके बाद अनुच्छेद 26 जो है सामूहिक स्वतंत्रता के बारे में। फिर देखेंगे कि राज्य और धर्म के बीच की सीमाएं क्या हैं, और आखिर में जानेंगे कि धर्मनिरपेक्षता का सही मतलब क्या है। तो तैयार हो जाइए संविधान की इस यात्रा के लिए। चलिए तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, संवैधानिक ढाल। आखिर ये है क्या? देखिए, अनुच्छेद 25 से 28 सिर्फ कुछ नियम कानून नहीं है। ये तो वो धड़कन है जो धर्म की स्वतंत्रता को हर नागरिक का एक ऐसा मौलिक अधिकार बनाते हैं जिसे छीना नहीं जा सकता। इन अनुच्छेदों को उन पिलर्स की तरह समझ सकते हैं जिन पर नागरिक, राज्य और धर्म, इन तीनों का रिश्ता टिका हुआ है। असल में ये एक ऐसी नींव तैयार करते हैं जिस पर हर इंसान, चाहे उसकी आस्था कुछ भी हो, वो सम्मान और गरिमा के साथ जी सके। ठीक है, तो अब जरा और गहराई में उतरते हैं। बात करते हैं पहले और सबसे अहम अनुच्छेद की, अनुच्छेद 25। ये वो अनुच्छेद है जो सीधे सीधे हम सबके यानी हर एक व्यक्ति के अधिकारों की बात करता है। अनुच्छेद 25 की सबसे मजेदार बात पता ही क्या है कि ये 3 हिस्सों में बटा है। पहला है अंतःकरण की स्वतंत्रता, मतलब ये मानने की पूरी आज़ादी है कि क्या मानना है या क्या नहीं मानना है। दूसरा है धर्म के अभ्यास की स्वतंत्रता, मतलब अपने रीति रिवाज और त्योहार मनाने की आज़ादी। और तीसरा है अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता। लेकिन हाँ, यहाँ एक बहुत साफ लाइन खींची गई है। इसमें जबरदस्ती धर्म बदलवाना बिल्कुल शामिल नहीं है। और यहीं पर आता है एक बहुत जरूरी पहलू, संतुलन का। देखिए, ये अधिकार असीमित नहीं है। हमारा संविधान हमेशा समाज के बड़े हित को सबसे ऊपर रखता है। इसीलिए सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर धार्मिक स्वतंत्रता पर कुछ सीमाएं लगाई जा सकती हैं। तो ये तो हुई व्यक्तिगत अधिकारों की बात। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अनुच्छेद 26 धार्मिक समूहों और संस्थाओं को क्या अधिकार देता है। अनुच्छेद 26 असल में धार्मिक समुदायों को यह शक्ति देता है कि वो अपने मामले खुद संभालें। जैसे वो अपने मंदिर, मस्जिद, चर्च या कोई ट्रस्ट का प्रबंधन कर सकते हैं, अपनी धार्मिक संस्थाएं बना सकते हैं और अपनी संपत्ति की देखरेख भी कर सकते हैं। मतलब ये उन्हें अपने संस्थागत मामलों में एक तरह की स्वायत्तता देता है। और यहां भी एक बार फिर हमें संतुलन का वही जरूरी सिद्धांत देखने को मिलता है। याद है ना, जैसे व्यक्तिगत अधिकारों की सीमाएं थी, बिल्कुल वैसे ही इन सामूहिक अधिकारों पर भी सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य की वही पाबंदियां लागू होती हैं। चलिए अब बात करते हैं अगले 2 अनुच्छेदों की। ये बहुत दिलचस्प हैं क्योंकि ये राज्य यानी सरकार और धर्म के बीच वित्तीय और शैक्षिक सीमाओं को एकदम साफ साफ तय करते हैं। अनुच्छेद 27 का सिद्धांत बिल्कुल सीधा और साफ है। वो ये कि राज्य किसी भी नागरिक से टैक्स लेकर उस पैसे का इस्तेमाल किसी एक खास धर्म को बढ़ावा देने के लिए नहीं कर सकता। ये राज्य की वित्तीय तटस्थता को पक्का करता है ताकि सरकारी खजाना किसी एक धर्म का पक्ष लेता हुआ न दिखे। कह सकते हैं कि ये धर्मनिरपेक्षता की नींव का एक बहुत जरूरी पत्थर है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल जरूर उठता है, और वो ये कि क्या सरकार धार्मिक जगहों के प्रशासन या रखरखाव के लिए कोई शुल्क यानी फीस ले सकती है? क्या टैक्स और फीस में कोई फर्क है? जवाब है हाँ, ले सकती है। सरकार प्रशासन या रखरखाव के लिए एक सामान्य शुल्क बिल्कुल ले सकती है। क्यों? क्योंकि ये फीस किसी सुविधा देने के बदले में है, किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए नहीं। लेकिन हाँ, किसी धर्म के प्रचार के लिए कोई विशेष टैक्स लगाना वो पूरी तरह से मना है। ये एक बहुत बारीक लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है जो राज्य की निष्पक्षता को बनाए रखता है। अच्छा, अब आते हैं शिक्षा के क्षेत्र में और समझते हैं अनुच्छेद 28 को। ये भी आसान है। जो स्कूल पूरी तरह से सरकारी पैसे से चलते हैं, वहाँ कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। लेकिन जो संस्थाएं सरकार से मान्यता तो लेती हैं, पर उन्हें कोई ट्रस्ट चलाता है, वहाँ इसकी अनुमति है। लेकिन
इन सब में सबसे सबसे जरूरी बात यह है कि किसी भी संस्था में किसी भी छात्र को उसकी या उसके अभिभावक की सहमति के बिना किसी भी धार्मिक कार्यक्रम या प्रार्थना में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। मतलब यहां पर व्यक्तिगत चुनाव का अधिकार सबसे ऊपर रखा गया है। तो चलिए अब इन चारों अनुच्छेदों को एक साथ जोड़कर देखते हैं ताकि भारतीय धर्मनिरपेक्षता की पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाए। तो ये चारों अनुच्छेद मिलकर एक बहुत ही मजबूत ढांचा बनाते हैं। ये क्या क्या गारंटी करते हैं? विश्वास की व्यक्तिगत आज़ादी, धार्मिक मामलों में समूह की स्वायत्ता, राज्य से वित्तीय तटस्थता और शिक्षा में अपनी पसंद को चुनने की सुरक्षा। ये एक शानदार संतुलन है जो ये पक्का करता है कि हर नागरिक अपनी आस्था के साथ खुद को बराबर, आज़ाद और सुरक्षित महसूस करे। और शायद इसीलिए ये कहा जाता है कि धर्मनिरपेक्षता भारत के लिए सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि ये हमारे संविधान की आत्मा है। ये हमारी रगों में बसती है और इसकी जड़ें इन्हीं अनुच्छेदों में बहुत गहराई तक समाई हुई है। और आखिर में एक सवाल सबके लिए। भारत जैसे विशाल और विविध देश में स्वतंत्रता और व्यवस्था के बीच का ये संतुलन बनाना एक तरह से रस्सी पर चलने जैसा है जो लगातार चलता रहता है। तो सोचने वाली बात यह है कि यह संतुलन रोजमर्रा की जिंदगी में असल में कैसे निभाया जाता है। इस पर सोचिएगा जरूर।